जैसे वशिष्ठ जी कहते हैं, किसी को आग लगे और तिनके डाले सूखे, आग बुझाने को तो मूर्ख है। ऐसे ही संसार में दुख आता है तो संसारी सुविधाओं से सुख से वो दुख को दबाना चाहते हैं, तो दुख और बढ़ेगा। दुख आया है तो संसार से वैराग्य करने के लिए, और दुख हारी ईश्वर में विश्रांति पाने की। जैसे आग लगी है तो इधर उधर, जहां आग लगी उधर मत दौड़ो, जहां सरोवर है उसमें आके खड़े हो जाओ। ऐसे ही संसार का दुख मिटाने के लिए लोग संसारी उपाय करते, तो दुख तो क्या मिटता है, थोड़ी देर के लिए दुख की विस्मृति होती है और फिर दुख बढ़ जाता है। चलो अब क्या है कि जरा ब्याज पे पैसे ले आए तो ये काम हो जाएगा, लेकिन ब्याज चढ़ते चढ़ते क्या हाल होता है। जरा शादी में लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगाते लगाते खुद गिरवे हो जाता है। तो संसार का एक दुख मिटाओ तो दूसरों दुख हो। जैसे उदादर की बीमारी होती ना, खुजलाओ तो मजा आवे, फिर खुजली बढ़े। तो दुख जहाँ नहीं है, हम दुख नहीं चाहते और दुख आता है, अनिवार्य है बुढ़ापा, अनिवार्य बीमारियां, अनिवार्य है मृत्यु। तो ये अनिवार्य और हम चाहते नहीं, तो हम चाहते नहीं ऐसा होता है। तो ऐसी कोई जगह है जहां ये नहीं है, तो वह जगह है खोजी तो पता चला कि आत्मा, अमरता। तो आप दुख नहीं चाहते, इसलिए आप कोई भी दुख आता है तो आप पसंद नहीं करते, फिर भी उपाय वही करते रहते हैं। जैसे आग लगे और तिनके से आग हो जाओ, आग लगे और पेट्रोल पंप का फुहारा करो आग बुझाने के लिए। लगी है आग और डीजल का फुहारा करो, पेट्रोल का फुहारा करो। ऐसे ही संसारी आग वासना ये वो, और फिर ये करो ये करो ये करो, तो उसमें तो और बढ़ेगा बेटे, दुख और टेंशन बढ़ेगा। जितना माणिया खुशियां उतना भया रोग। विदेश में, अमेरिका में बहुत लोग दुखी है बेचारे। आपको तो गोरी चमड़ी दिखती है और फैटी शरीर, अंदर कितने दुखी है, अल्लाह तौबा करो। जरा जरा बात पे बेचारों को टेंशन आता है, न जाने कितने कितने को हाय भाई। हंसी नहीं आती तो होठ चौड़े करने की आदत बनानी पड़ती। हम पहली बार अमेरिका गए तो हमको ताजुब लगा कि इतने लोग प्रसन्न हैं। हम बाजार से कहीं से फुटपाथ से गुजरते सैर करने को, बगीचे में आते जाते, तो हम सामने कहीं देखते तो मेरे को देख के कोई भी लोग यूं करते, ये सब हंसते रहते। बाद में गौर से देखा तो हो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि कोई भी मिले तो स्माइल दो। अब स्माइल आती नहीं तो होठ चौड़े होते, दिल तो वैसे का वैसा निष्ठुर। और फिर उस दिल को खुश करने के लिए वाइन पियो, किसी की लेडी के साथ नाचो, किसी के लेडे के साथ नाचो, उसकी थूके चाटो, उसकी लाली लिपस्टिक चाटो, उसका क्या चाटा है। कितने बेचारे सुखी होने के लिए परेशान। इससे तो करो हरि हो, बस आनंद ही आनंद, हृदय अपने आप खिल जाता है। नोट यूं करने की क्या जरूरत है। कितना सहज में आनंद है, सहज में सुख है, और वो परमानंद है। ये तो चलो थोड़ी देर के लिए आनंद हुआ, लेकिन परम शांति। तो हरिओम का जप करते फिर शांत, फिर श्वासोश्वास को देखे तब भी शांत, फिर सत्संग के विचार में धीरे धीरे आत्मा परमात्मा को पालो जहां कोई दुख नहीं। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखे न, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख भी उसको कुछ दुख नहीं दे सकते। सरोवर में खड़े हो गए हाथी या जंगली प्राणी, बड़े भारी आग लगी, लेकिन वो सरोवर में खड़े तो क्या कर लेगी आग, तो बबुक बबुक करके शांत हो जाएगी, वो अपने आप पे निकल जाए। ऐसे ही जहां दुख नहीं, उस आत्मदेव को अच्छी तरह से जान लो, फिर जो भी संसार में आए तो मन उधर अपने आप चला जाएगा। एक बार सरोवर देख लिया, फिर जंगल में रहते हो तो आग लगी तो आपको क्या है, उसमें क्यों जलोगे, चले गए सरोवर।
ऐसे वो तो जंगल में तो 1-2 मील 5 मील दूर होगा सरोवर, आधा मील दूर होगा। यहाँ तो आपका आत्म सरोवर है ये। हरिओम हरिओम ओम 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 ओम। हरिओम 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 ओम ओम आनंद ओम माधुर्य ओम शांति ओम हरिओम ओम। वरी लेस, टेंशन लेस। ये तो थोड़ी देर का प्रयोग है, लेकिन फिर ये करना नहीं पड़ता। विचार से ही दुखाकार वृत्ति हट जाती। दुख कब होता है? बाहर का कोई निमित्त आता है और हृदय में होता है कि ये नहीं होना चाहिए और हुआ, तब दुखाकार वृत्ति पैदा होती, तभी दुख होता है। जरूरी नहीं कि दुखद परिस्थितियां आए और दुख हो जाए, आदमी को नहीं होता। जब तक दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं होती तब तक दुख नहीं होता। वो आपका फलाना मकान था ना, वो गिर गया, अब ऐसे मूड में है कि चलो गिर गया तो गिर गया, ग्राहक लेता नहीं था, प्लॉट खाली हो गया है, अच्छे पैसे मिलेंगे, तो मकान गिरने के समाचार होने पर भी दुख नहीं हुआ, हमारा ये हो गया। तो कभी कभी दुखद समाचार आते, लेकिन आपकी सूझबूझ, जैसे बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो चोट लगी, बाहर तो दुखद स्थिति हुई उसको, माँ कहती अरे वाह मेरे बंदुलू ने बेटे मकोड़े मार दिए, कीड़ी मर गई, वो चिड़िया भी भाग गई, तू गिरा। बोले गोड्डे में चोट लगी, खरोदाई है, लेकिन वो दुखाकार वृत्ति बने उसके पहले माँ ने उसको सुखाकार कल्पना में ले गई, तो दुख का निमित्त होते हुए भी उसको दुख नहीं हुआ उस समय। दूसरा है एयर कंडीशन चल रहा है, आइसक्रीम है, जो कुछ चटोरापन है वो सारी चीजें पड़ी खा रहा है, सोच रहा कि ऐसा पत्नी चली गई क्या, अथवा पति चले गए, अथवा फलाना हो गया, फलानी सासू ने ऐसा खाई, वो याद करके भी अंदर में जलता भूनता रहेगा, दुखाकार वृत्ति पैदा हो गई। तो आपकी वृत्ति दुखाकार सुखाकार तो होती है, लेकिन ये वृत्ति ब्रह्म परमात्मा को जानने को लगे तो ब्रह्माकार वृत्ति एक बार हो जाए तो फिर दुखाकार सुखाकार वृत्ति की ज्यादा स्थिति नहीं रहेगी। जैसे लकीर कर दो, उंगली कर दो, बहते पानी में लकीर, ऐसे ही बाहर सुखाकार दुखाकार वृत्ति हुई, लेकिन मन जरा सा उठाया तो ये उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने, उठते बैठते वही उठाने, उस परमात्मा में उसी ठिकाने। एक पुरसुमल का किस थे सज्जन, सत्संग के द्वारा उनको आत्मा परमात्मा की स्थिति हो गई। तो कभी कभी अपने सत्संगियों को रहस्यमयी बातें कहते, तो बाग में जाकर सत्संग करते थे, गृहस्थी थे वे, आश्रम नहीं था। तो बगीचे में जो भी सत्संग इकट्ठे होते, रोज शाम को 1-2 घंटा सत्संग करते। तो उन्होंने कहा ये पंच भौतिक शरीर है, कोई किसी का नहीं है। ये तो बेवकूफी से माना कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, शरीर ही अपना नहीं है। ये तो बेवकूफी का झमेला खोपड़ी में घुस गया, इसलिए मेरा मेरा करके मर रहे। ये अज्ञानी और निगुरे लोगों के भाग्य में पीड़ा और दुख ही दुख है। मूर्ख जो अपना है उसको जानते नहीं, और जो अपना नहीं है उसको मेरा मेरा मानते। अज्ञानेन हरतम ज्ञानम तेन मोहंती जनता, वो बेचारे जंतु है, जैसे नाली में बैक्टीरिया खदबद करते, ऐसे निगुरे लोगों का जीवन ऐसा है।